कथा वह वस्तु है जो बाह्य जीवों को ही नहीं, आभ्यंतरिक जीवों पर भी प्रभाव डालती है। जब शरीर के नस नस में नए रक्त का संचार कर देती है, नई बुद्धि के ऊपर विवेक होता है, विवेक का संचार कर देती है कथा, आनंद से भर देती है पूरे जीवन को। इसलिए संत जन कथा के लिए ही लालायित रहते हैं, भगवान की कथा श्रवण करने के लिए। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, शिव पुराण कथा, देवी भागवत कथा, पौराणिक कथाएं कहाँ मिलती है उसका पान करते हैं, पान। कथा श्रवण नहीं करते। आप तो कथा श्रवण कर रहे हैं ना, कथा श्रवण करने की वस्तु नहीं है, कथा सुनने की वस्तु नहीं है। तब क्या है भाई? अभी आप कहते हो कि कथा खूब सुननी चाहिए, खूब सुननी चाहिए, आप कहते हो कथा श्रवण करने की वस्तु नहीं है। तो हाँ, मैं नहीं कह रहा, श्रीमद् भागवत महापुराण में महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं ये कथा श्रवण करने की वस्तु नहीं है। अरे अजीब बात है, कथा श्रवण करने की वस्तु नहीं है तो क्या है? कथा पीने की वस्तु है, पीने की। कथा पी जाती है, श्रवण नहीं की जाती है। श्रवण किया हुआ कान से निकल सकता है, कान से निकल जाता है, कर्णों को तृप्त तो करता है किंतु बाहर निकल सकता है, विस्मृत हो सकता है। लेकिन जो कथाएं पी जाती है, जो कथाएं पी जाती है, उदरस्थ हो जाती है, हृदयस्थ हो जाती है, अपने पूरे शरीर में नए रक्त का संचार करते हुए आनंद भर देती है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। वो कथा है। तो कथा महर्षि वेद व्यास जी श्रीमद् भागवत महापुराण में क्या कहते हैं? आजन्म पिजेन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। जो कथा नहीं पीता है पूरे जीवन तक, आजन्मपि जेन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता, चांडालवच्च खरवदवत तेन नीतम, मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। पूरे जीवन पर्यंत कथा में, सत्संग में, भगवत कथा में जो व्यक्ति कथा को पीता नहीं, श्रवण करने में और पीने में अंतर है। श्रवण करना साधारण सी बात हो गई, कथा तो सभी श्रवण करते हैं, लेकिन पीता, जैसे धुंधकारी ने श्रीमद् भागवत महापुराण में जो गौकर्ण जी, कथा तो आगे मैं सुनाऊंगा श्रीमद् भागवत की, जब गौकर्ण जी कथा कर रहे थे, धुंधकारी को सुना रहे थे, पूरे ऋषि महर्षि पंडित आचार्य देवता पितर गंधर्व सभी को आमंत्रित किया गया था, नगरवासी गृहस्थ सभी कथा श्रवण कर रहे थे। लेकिन एक सूखे हुए 7 बांस की गांठ के में एक छिद्र था जिसमें धुंधकारी बैठा हुआ कथा श्रवण कर रहा था। सभी तो कथा श्रवण कर रहे थे, गौकर्ण जी के मुखारविंद से भगवत कथामृत का पान कर रहे थे, किंतु उस गांठ के, बांस के गांठ के छिद्र के अंदर प्रविष्ट होकर धुंधकारी कथा पी रहा था। वो श्रवण नहीं कर रहा था, वो पी रहा था। यही कारण है कि सब विष्णु भगवान ने अपने विष्णु पार्षदों को पुष्पक विमान से भेजा तो केवल धुंधकारी को ले गए, जिस पर गौकर्ण जी ने प्रश्न चिन्ह लगाए, विष्णु दो तो ये क्या कर रहे हो? अरे भाई, ये तो कथा से मुक्ति हुई धुंधकारी की, वो तो प्रेत जोनि में था और वो पीतांबर वस्त्र और गहने धारण करके श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव करते हुए आ गया, उसकी मुक्ति हो गई। या तुम सब आ गए, उसे लेकर पुष्पक विमान में जा रहे हो। ये जो हमारे ऋषि पीतर देवता, ये गंधर्व, ये गृहस्थ सारे कथा श्रवण कर रहे हैं, इन्हें क्यों नहीं लेकर जाते? और सबकी बात तो छोड़ो, मैं कथा कर रहा हूँ, कथा व्यास हूँ, मैं खुद कथा करता और मुझे नहीं लेकर जा रहे हो? अजीब सी बात है, मेरे समझ में नहीं आता। विष्णु दूतों ने हंसा, विष्णु दूतों ने हंसा और हंसकर कहा, गौकर्ण जी आप कहते हैं कि सबने कथा का पान किया। कहाँ सबने कथा का पान किया? सबने 7 दिनों तक पूरी निष्ठा श्रद्धा से कथा का पान किया।
विष्णुदूतों ने कहा कि कथा का पान सबने किया, किंतु जिस तरह से धुंधकारी ने किया शबने नहीं किया। कहा ये क्या कहते हो? कहा हाँ सही कहता हूँ। ये बांस के गांठ के अंदर जो छिद्र था उसमें प्रविष्ट होकर के अन्न जल सब कुछ त्याग कर यहाँ तक कि हवा वायु सब कुछ श्वास लेना भी छोड़ दिया था, और तब समाधिस्थ होकर के बिल्कुल समाधिस्थ अवस्था में कथा का श्रवण कर रहा था। इसलिए गोकर्ण जी वैसा कथा श्रवण किसी ने नहीं किया। इसलिए भगवान विष्णु ने उसी के लिए ये पुष्पक विमान भेजा, हम लेकर इसको जा रहे हैं अब बैकुंठ लोक में। कहा अजीब बात करते हो, बैकुंठ लोक में एक धुंधकारी के जाने से क्या सबकी मुक्ति हो जाएगी? सबने कथा सुना, माना कि उतने मनोयोग से नहीं सुना, फिर भी तो कथा सबने सुना, और सबकी बात छोड़ो मैंने तो कथा करी। कहा हाँ एक बार आपको फिर कथा करनी होगी, फिर एक बार नदी के किनारे कथा करनी होगी, एक बार सबको सुनानी होगी, या सब सुनेंगे। पुनः एक बार विमान आएगा और सबको लेकर जाएगा, सबको लेकर जाएगा। जितने देवता नर किन्नर गंधर्व सब हैं सबको लेकर जाएगा। और अपने बारे में गोकर्ण जी पूछते हो? अरे अपने बारे में क्यों पूछते हो? तुम तो भगवान के परम भक्त परमहंस हो। अरे तुम्हारे लिए तो गोकर्ण जी साक्षात नारायण भगवान विष्णु ही स्वयं विमान लेकर आएंगे और तुमको अपने हाथों से बैठाएंगे विमान पर, तुम्हें लेकर अपने भगवत धाम में, बैकुंठ धाम में, गोलोक धाम में स्वयं ले जाएंगे। तुम अपनी चिंता क्यों करते हो? धुंधकारी के लिए यद्यपि हम लोगों को भेजा, लेकिन तुम्हारे लिए तो खुद भगवान आएंगे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। ये है कथा। तो कथा जो है सारे व्यथाओं को मिटाकर, सारे चिंताओं को मिटा करके आनंद का अगाध समंदर भर देती है। जीवन में कुछ कमी नहीं रह जाती कथा श्रवण करने वाले भगवत भक्तों का। इसलिए कथा की महिमा गाई। जगह जहाँ भी देखेंगे कथा की महिमा। आप रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज को देखेंगे। गोस्वामी जी महाराज ने कथा श्रवण करने के लिए मानस में 4 घाट बनाया, 4 घाट, और 4 घाट पर 4 व्यास मिलकर कथा कर रहे हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने 4 घाट मानस में बनाए, 3 घाट पक्का बनाए, 1 घाट कच्चा बनाए। 3 घाट पक्का का क्या अर्थ है? पक्का अर्थात जिसमें सभी नहीं जा सकते। 1 घाट कच्चा बनाया जिसमें सभी जा सकते हैं। पक्का घाट कौन है और इन पक्के घाटों के वक्ता कौन है? भाई 4 घाट हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मानस में 4 घाट हैं। कौन कौन? ज्ञान घाट, कर्म घाट, भक्ति घाट, शरणागति घाट। आप भी इसको हृदयंगम कर लें। मानस के अंदर 4 घाट बाबा ने लिखे, 4 घाट बनाए। ज्ञान घाट, कर्म घाट, भक्ति घाट, शरणागति घाट। ज्ञान घाट पर ये पक्का घाट है। भगवान शंकर माता पार्वती जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। व्यास हैं ज्ञान घाट के कौन? स्वयं महादेव, देवाधिदेव महादेव, हर हर महादेव, जिनको हम नारा लगाते हुए जल डारा करते हैं। वो ज्ञान घाट के व्यास हैं जो पार्वती को कथा सुना रहे हैं। पार्वती बैठी बैठी हाथ जोड़े कथा श्रवण करी। ये पक्का घाट है, इसमें सब कोई नहीं जा सकता। इस घाट में सब कोई प्रवेश नहीं कर सकता। दूसरा है ज्ञान घाट के बाद कर्म घाट। कर्म घाट में याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज ऋषि को कथा सुना रहे हैं। ये गृहस्थाश्रम की कथा है। कर्म घाट गृहस्थाश्रम की कथा, याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज ऋषि को कथा सुना रहे हैं। ये भी पक्का घाट है, इसमें भी सभी कथा श्रवण नहीं कर सकते। ये भी पक्का घाट है। तो ज्ञान घाट, कर्म घाट। तीसरा है भक्ति घाट। भक्ति घाट अर्थात भक्तों की कथा है, जहाँ नीलगिरी पर्वत से काकभुसुंडी जी महाराज व्यास मंच पर आसीन होकर पक्षीराज गरुड़ को
भक्ति घाट पर कथा सुना रहे हैं। ये भी घाट पक्का ही घाट है, इस पर भी सब कोई प्रविष्ट नहीं हो सकता। काकभुसुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ को भक्ति घाट से कथा श्रवण कर रहे हैं, करा रहे हैं, और यह भी जो है वो घाट पक्का ही घाट है। अब आया चौथा घाट, ये है भक्ति घाट के बाद ज्ञान घाट, कर्म घाट, भक्ति घाट, चौथा आया शरणागति घाट। यही एक घाट है जो कच्चा घाट है। 3 घाट तो पक्के हो गए, ज्ञान घाट, कर्म घाट, भक्ति घाट, लेकिन शरणागति घाट कच्चा घाट है। इस पर स्वयं भगवान के परम भक्त परमहंस बाबा गोस्वामी जी महाराज, तुलसीदास जी महाराज चौथे घाट पर स्वयं बैठकर कथा सुना रहे हैं। अब आप कहेंगे किसको सुना रहे हैं? अपने आप को। शांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने आप को। शांत सुखाय, कथा कोई सुने या न सुने, कथा तो भगवान को सुनानी चाहिए और अपने आप को सुनानी चाहिए। गोस्वामी जी महाराज ये चौथे घाट पर बैठे हुए व्यासासन ग्रहण करके कथा अपने आप को शांत सुखाय, अपने आप को कथा श्रवण करा रहे हैं। और ये कथा जो है वो कच्चा घाट है। यही तो कच्चा घाट है जिसमें जितने भी जीव हैं, पशु पक्षी चिड़िया चुरुंग, सभी इस घाट से अंदर जा सकते हैं और मानस रूपी सरोवर में स्नान कर सकते हैं। मानस रूपी सरोवर में सभी, चूंकि कच्चा घाट है, कोई भी जा सकता है, कोई खतरा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई कष्ट नहीं, इसमें सभी प्रविष्ट हो सकते हैं और कथा श्रवण कर सकते हैं। और गोस्वामी जी महाराज इस पर बैठकर कथा श्रवण करा रहे हैं और अपने आप को सुना रहे हैं। जिसको जी चाहे आकर सुन ले। पूरे सन सब ही सुलभ, सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा, सब ही सुलभ, सब दिन सब देसा। ये सबके लिए सुलभ है, जो चाहे कथा श्रवण कर ले। कच्चा घाट है, जा करके देखिए। आपको एक बात बता दूं, संसार में 2 ही सरोवर हैं। इस संसार रूपी सरोवर में स्नान करके पाप धुला कर आनंद प्रदान करने के लिए, कष्ट दूर कर सुख की राशि बटोरने के लिए 2 ही सरोवर हैं। एक तो मान सरोवर जो कैलाश पर्वत पर है, दूसरा मानस सरोवर जो भगवान तुलसी, बाबा तुलसी ने रामचरित मानस के रूप में मानस सरोवर संसार को दिया। धन्य है हमारा भारतवर्ष, जहाँ ऐसे ऐसे संत हुए जो भगवंत के साक्षात स्वरूप ही अवतार लिए। तो मानस सरोवर कैलाश पर्वत पर है और मानस सरोवर भारत के घर घर में है। भारत के ही क्यों, विश्व में जो भी भगवान ईश्वर गॉड को मानने वाले हैं सबके घर में मानस होगा, रामचरित मानस होगा। भागवत कथा तो परमहंसों की संहिता है, वो विद्वानों की वस्तु है, विद्वान ही समझ पाते हैं उसको। लेकिन रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है जिस मानस की कथा को गऊ का चरवाहा से लेकर के घास गढ़ने वाले, खेतों में काम करने वाले, फैक्ट्री में काम करने वाले, अनेकों कार्य करने वाले सभी श्रवण कर सकते हैं, सभी समझ सकते हैं। विद्वान का विद्वान, विद्वानों का शिरोमणि भी समझ सकता है, समझने में कठिनाई भी हो सकती है, और छोटा से छोटा बालक भी समझ सकता है, आसानी से समझ सकता है। ऐसी कथा है बाबा तुलसी की, ऐसी रचना बाबा तुलसी की। साक्षात ईश्वर ही तो दे गए तुलसी के रूप में हमें वह कथा। तो संसार में 2 ही सरोवर हैं, मान सरोवर हिमालय पर्वत पर, मानस सरोवर भारत के घर घर में। किंतु ध्यान दें,
मानसरोवर में लोग पाप धुलने के लिए जाते हैं, स्नान करने के लिए जाते हैं, कैलाश पर्वत पर जाते हैं। काफ़ी धन लगता है, पासपोर्ट बनवाना पड़ता है, सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है कि हम स्वस्थ हैं, स्वस्थता का प्रमाण पत्र देना पड़ता है, सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। जरा भी रोगी हो, कमज़ोर व्यक्ति हो, डूबकर उसमें मर सकता है, इतना खतरा है। उसमें सभी व्यक्ति नहीं जा सकते, उसके लिए स्वस्थ होना जरूरी है, धनवान होना जरूरी है, पासपोर्ट बनवाना जरूरी है। यात्रा करने के लिए उतना शक्ति का संचित पुंज जो है शरीर के अंदर, उतना एनर्जी चाहिए तभी जा सकते हो, वरना मानसरोवर नहीं जा सकते, कैलाश पर्वत पर है वो। तो धन, स्वास्थ्य, सर्टिफिकेट, धन लगाना, पासपोर्ट बनवाना, वहाँ जाना। अगर मानसरोवर में गोता लगाते समय उसमें तो हंस होते हैं जो क्षीर निर्विवेकी होते हैं, और हंस उसमें गोता लगा करके मोती चुनते हैं। लेकिन मानसरोवर में हिमालय पर गोता लगाते समय अगर कहीं डूब गए तो प्राण पखेरु ही उड़ जाए, अगर डूब गए तो प्राण ही चला जाए। लेकिन वहीं दूसरा सरोवर है हमारे भारतवर्ष के घर में, मानस रूपी सरोवर। इसमें किसी पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं, किसी धन की ज़रूरत नहीं, किसी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं। अरे रोगी हो वो भी इसमें स्नान कर सकता है, कथा श्रवण रूपी स्नान कर सकता है। और वृद्ध भी, बालक भी, सभी स्नान कर सकते हैं, कोई खतरा नहीं। बालक के लिए, वृद्ध के लिए, रोगी के लिए, मरीज के लिए, धनवान के लिए, निर्धन के लिए, मानस सरोवर रूपी कथा में सभी गोता लगा सकते हैं, सभी डुबकी लगा सकते हैं और आनंद प्राप्त कर सकते हैं, जीवन का असली सुख पा सकते हैं। तो मानस सरोवर में गोता लगाने के लिए हमें न किसी धन की आवश्यकता है, न पासपोर्ट बनवाने की आवश्यकता है, न स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता है, न इसमें गोता लगाने पर डूबकर प्राण चले जाने का खतरा है, न रोगी के लिए मना है, न वृद्ध के लिए मना है, न बालक के लिए मना है। सबके लिए सुलभ है, सबके लिए आनंद है, और सब कोई आनंद से इसमें डुबकी लगा करके अपने जीवन को सद्गति प्रदान कर मोक्ष पा सकता है। बोलिए जय श्री राम। तो ये है भगवान की कथा, ये है भगवान की कथा जिसमें सारे डुबकी लगा करके तर सकते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सारे गोता लगा करके अपने मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। गति ज्ञान, गति गमन, गति मोक्ष, गति प्राप्त, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष सब प्राप्त कर सकते हैं। अरे रामचरित मानस में कोई चौपाई, कोई अर्धाली नहीं है। अरे उसमें तो एक एक शब्द महामंत्र है, महामंत्र। मानस कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। बाबा तुलसी ने जन कल्याण के लिए जो ये मानस सरोवर बनाया कि इसमें डुबकी लगाओ, स्नान करो, सब मुक्ति पाओ, चाहे वृद्ध हो, जवान हो, बूढ़े हो, बालक हो, रोगी हो, स्वस्थ हो। न कोई धन खर्च करना है, न कुछ इसमें लगेगा, बस इसमें स्नान करो, प्रेम से पियो। अर्धालियों को, चौपाइयों को, और फिर अपने 7 पीढ़ियों को तार लो। बाबा तुलसी के एक एक चौपाई जो हैं, एक एक महामंत्र है। उसको श्रवण करने से, गाने से घर में कोई विपदा नहीं रहती, सुख शांति रहती है। आदमी को रिद्धि सिद्धि सब कुछ प्राप्त हो जाता है, धनाभाव भी नहीं रहता, कुछ भी असंभव नहीं है। रामचरित मानस रूपी सरोवर में गोता लगाने वाले को सब कुछ पा जाता है, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। क्योंकि वह कथा कौन सी कथा है?
तो रघुवंश भूषण चरित यह, जो कहेगा उसकी भी मुक्ति, जो सुनेगा उसकी भी मुक्ति, और जो सुना हुआ किसी को सुनाएगा उसकी भी मुक्ति, और जो हामी भरेगा कि हाँ हाँ भगवान की कथा है, राम जी की कथा है, उसकी भी मुक्ति। बाबा स्वयं कहते हैं रघुवंश भूषण चरित यह नर काहि सुनहि जगा वही, कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम धाम सीधा वही, कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम धाम सीधा वही, रघुवंश भूषण चरित यह नर कहीं सुनहि जे गावहीं, रघुवंश भूषण चरित यह नर कहीं सुनहि जे गावहीं, कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम धाम सीधा वहीं। तो रघुवंश भूषण अर्थात रघुवंश के शोभा भगवान श्री राम की कथा जो कहता है, जो सुनता है, जो अनुमोदन भी करता है, जो प्रशंसा करता है, अरे यहाँ तक कि राम कथा का जो निंदा करता है वो भी तर जाता है। चूँकि राम की कथा का निंदा करता है, कानों में तो एक शब्द जरूर पड़े होंगे, इसलिए उसको भी तार देती है। तो जो कहता है, सुनता है, अनुमोदन करता है, वो कली रूपी मन के मैल को धोकर सीधे भगवान श्री राम का धाम बैकुंठ धाम प्राप्त करता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इसी के साथ आज की कथा मैं आचार्य श्रीकांत चौबे कोकिल, भागवत कथा वाचक, आज की राम कथा का विराम यहाँ करता हूँ। पुनः अगले कड़ी में कल इसका वर्णन होगा।